हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। मैं हरीश राजपूत आज आपके लिए कुछ क्वेश्चन और लेकर आए हैं कुछ टी.एस. अग्रवाल जी की बुक के। क्वेश्चन नंबर 45। तो स्टूडेंट इन क्वेश्चन के बेसिस पे आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। आप इन क्वेश्चन को खुद से भी घर में बैठ के प्रैक्टिस कीजिएगा और हमारे जो सोल्यूशन है उनसे मैच कीजिए। अगर कहीं पे कोई मिस्टेक है तो आंसर देखिए और फिर हमें कोई डाउट आता है तो कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हैं हमें, तो हम नेक्स्ट वीडियो में आपका कमेंट का ज़रूर आंसर देंगे स्टूडेंट्स। तो क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, अमित एंड विजय स्टार्टेड ए पार्टनरशिप बिजनेस ऑन 1 अप्रैल 2016। Their capital contribution were rupees 2 lakh and 1 lakh 50 respectively. The partnership deed provide that interest on capital be allowed at the rate of 10% per annum. स्टूडेंट दो पार्टनर हैं, उनकी कैपिटल पे इंटरेस्ट दिया जाता है 10% पर annum. Amit to get a salary of rupees 2000 per month and Vijay 3000 per month. अमित को सैलरी मिलती है स्टूडेंट 2000 पर मंथ और विजय को सैलरी मिलती है स्टूडेंट 3000 पर मंथ। तो आपको 12 से इंटू करना होगा स्टूडेंट, क्योंकि मंथली बेसिस पे है, हमें ईयरली निकालनी है। आपका अकाउंटिंग पीरियड जो है ईयरली बेसिस है। प्रॉफिट आर टू बी शेयर इन द रेशियो ऑफ 3:2। प्रॉफिट को आपको स्टूडेंट 3:2 में डिस्ट्रीब्यूट करना है। प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2017 बिफोर above appropriation was rupees 2,16,000। स्टूडेंट बिना ऊपर की कोई जो एडजस्टमेंट है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल सैलरी इनको डिडक्ट करने से पहले हमारा प्रॉफिट है 2,16,000। इस प्रॉफिट से अभी ना तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लेस किया है ना ही पार्टनर की सैलरी। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अमाउंटेड टू 2200 फॉर अमित एंड 2500 फॉर विजय। स्टूडेंट्स दोनों ही पार्टनर्स की ड्राइंग के ऊपर इंटरेस्ट आपको कैलकुलेट करके दिया हुआ है। प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, आपको बनाना है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो स्टूडेंट्स आप फॉर्मेट बनाएंगे और फॉर्मेट के ऊपर सबसे पहले लिखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2018। आपका जो एग्जामिनेशन का ईयर होगा वो 2020 होगा स्टूडेंट, तो आप लिखेंगे 31 मार्च 2020। अगर आप फॉर्मेट के थ्रू नहीं चलते हैं स्टूडेंट्स तो सीबीएसई की कंप्लीट गाइडेंस में लिखा हुआ है, इंस्ट्रक्शन में लिखा हुआ है कि 25% ऑफ द कंसर्न क्वेश्चन मार्क्स विल बी डिडक्टेड। जिस क्वेश्चन की हम बात कर रहे हैं, जिस क्वेश्चन में आपने फॉर्मेट नहीं बनाया है उस क्वेश्चन की मार्किंग का, जैसे कि क्वेश्चन अगर आपका 4 मार्क्स का है तो 4 मार्क्स का 1/4 दैट इज 25%, 1 मार्क्स आपका डिडक्ट हो जाएगा अगर आपने फॉर्मेट नहीं बनाया है तो इसलिए फॉर्मेट के अकॉर्डिंग काम कीजिए, फॉर्मेट के अकॉर्डिंग प्रैक्टिस कीजिए। और अभी से प्रैक्टिस करेंगे तो स्टूडेंट आपको एग्ज़ाम में टाइम ज़्यादा नहीं लगेगा। तो आप लिखेंगे डेबिट में पर्टिकुलर अमाउंट क्रेडिट। स्टूडेंट हमें जो क्वेश्चन में नेट प्रॉफिट हमें गिवन है तो आप क्रेडिट में लिखेंगे बाय नेट प्रॉफिट एज पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, जो कि हमें बैलेंस दिया हुआ है 2,16,000। टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, दोनों ही पार्टनर्स को कैपिटल पे इंटरेस्ट देंगे। पूरे क्वेश्चन में कहीं मेंशन नहीं है कि पार्टनर्स की कैपिटल फिक्स्ड है, तो आप ये मान के चल रहे हैं पार्टनर्स कैपिटल फ्लक्चुएटिंग है, तो दोनों ही पार्टनर्स की कैपिटल पे इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे स्टूडेंट। जो इंटरेस्ट कैलकुलेट किया जाएगा 10% की रेट से, 2 लाख का 10% 20,000, 1,50,000 का 10% 15,000, टोटल इंटरेस्ट 35,000। देन पार्टनर्स को सैलरी देनी स्टूडेंट टू सैलरी अकाउंट, अमित कैपिटल अकाउंट अमित की सैलरी, विजय कैपिटल अकाउंट विजय की सैलरी। स्टूडेंट 2000 इंटू 12 24,000, 3,000 इंटू 12 36,000, टोटल 60,000 स्टूडेंट। इसके बाद स्टूडेंट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग फर्म की इनकम है जो कि क्रेडिट साइड में आएगी, और जो डेबिट में लिखे हैं फर्म के एक्सपेंसेस हैं। एक्सपेंसेस मीन्स अप्रोप्रिएशन करना है हमें प्रॉफिट से। ड्राइंग पे इंटरेस्ट है स्टूडेंट 2200 एंड 2500, दोनों ही पार्टनर्स की क्रेडिट में लिखेंगे। हमारी इनकम है दैट मीन्स फर्म की 4700। अब आप टोटलिंग करेंगे क्रेडिट साइड का जो कि 2,20,700 आएगा स्टूडेंट, और उसमें से लेस करेंगे स्टूडेंट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 35,000, 60,000 सैलरी के। तो बैलेंसिंग फिगर आपका जो निकल कर आएगा वो आपका प्रॉफिट होगा, और वो प्रॉफिट का अमाउंट स्टूडेंट आपने दोनों पार्टनर में अमित और विजय उनके रेशो में जो कि 3:2 दिया हुआ है, 3 और 2 रेशो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे।
किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट करेंगे स्टूडेंट? आप रफ कॉपी पकड़ेंगे, रफ कॉपी में 3 और 2 + 5, 1,25,700 को 5 से डिवाइड करेंगे और 3 से इंटू करेंगे, तो अमित का शेयर ऑफ कैपिटल, शेयर ऑफ प्रॉफिट निकल कर आएगा। विजय's कैपिटल अकाउंट, विजय का जो शेयर ऑफ प्रॉफिट आएगा स्टूडेंट 1,25,700 मल्टीप्लाई 2/5, इस तरह से विजय का शेयर ऑफ प्रॉफिट निकल गया स्टूडेंट। तो देखते हैं स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन 46। So how the following will be recorded in the capital account of the partners Sohan and Mohan when their capital are fluctuating? पार्टनर्स की कैपिटल फ्लक्चुएटिंग है, तो आपको पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना है स्टूडेंट। आपको पता है जब पार्टनर्स की कैपिटल फ्लक्चुएटिंग होती है तो सिर्फ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाए जाते हैं। अगर फिक्स्ड होती है तो 2 अकाउंट बनते हैं, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड पार्टनर्स करंट अकाउंट। तो आपको इन सबको पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट शो करना है स्टूडेंट्स। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट हेडिंग डालेंगे, आप फॉर्मेट बनाएंगे, पर्टिकुलर पार्टनर्स नेम सोहन, पार्टनर नेम मोहन, देन क्रेडिट साइड में पर्टिकुलर सोहन एंड मोहन, डेबिट क्रेडिट लिखेंगे स्टूडेंट्स। और बच्चों की आदत होती है स्टूडेंट कई बार पार्टनर्स के नाम की बजाय वो XY या फिर AB लिख देते हैं, तो ये भी रॉन्ग है। जो पार्टनर्स के नाम दिए सिर्फ वही लिखेंगे आप, शॉर्ट में SNMB नहीं लिखेंगे स्टूडेंट, पूरा नाम लिखेंगे सोहन एंड मोहन। तो स्टूडेंट्स पार्टनर्स की कैपिटल का बैलेंस हमें दिया है, कैपिटल ऑन 1 अप्रैल 2016 ओपनिंग कैपिटल 4 लाख 3 लाख बाय बैलेंस BD 4 लाख 3 लाख लिखेंगे आप दोनों पार्टनर्स की। देन स्टूडेंट ड्राइंग दी है पार्टनर्स की, डेबिट में जाएगी ड्राइंग, क्योंकि पार्टनर्स की कैपिटल रिड्यूस हो जाती है ड्राइंग से। पार्टनर्स की कैपिटल इंक्रीज होगी क्रेडिट में लिखेंगे, पार्टनर्स की कैपिटल डिक्रीज होगी तो डेबिट में लिखेंगे स्टूडेंट। तो दोनों ही पार्टनर की ड्राइंग 50,000 37 लिखी जाएगी डेबिट में। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो कि पार्टनर्स की कैपिटल को इंक्रीज करता है, तो कैलकुलेट करके करेंगे स्टूडेंट 5%, 4 लाख का 5% 20,000, 3 लाख का 15,000 5%। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पार्टनर्स की कैपिटल को रिड्यूस करेगा, क्योंकि पार्टनर अपनी ड्राइंग जो उन्होंने की है ड्यूरिंग द ईयर उसमें इंटरेस्ट देगा, जो कि 1250 750 है। इस तरह से स्टूडेंट शेयर ऑफ प्रॉफिट दिया है, पार्टनर्स में प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट किया है बाय प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट 60,000 एंड 50,000। पार्टनर सैलरी स्टूडेंट 36,000 दी है, सिर्फ सोहन को मिलती है, तो बाय पार्टनर्स अकाउंट बाय सैलरी अकाउंट सिर्फ सोहन को मिलेगी और मोहन को नहीं मिलेगी। कमीशन दोनों पार्टनर को मिलता है स्टूडेंट बाय कमीशन अकाउंट 5,000 3,000। इस तरह से आप दोनों साइड की टोटलिंग करेंगे और टोटलिंग करने के बाद सोहन का आएगा 5,21,000 एंड मोहन का आएगा स्टूडेंट 68,000। दोनों का टोटलिंग किया हमने। अब टोटलिंग में से स्टूडेंट बैलेंसिंग फिगर निकालेंगे, टू बैलेंस CD 5,21,000 में से माइनस करेंगे 51,250, तो बैलेंस निकल जाएगा स्टूडेंट्स सोहन का टू बैलेंस CD 4,69,750। इसी तरह से मोहन का निकल जाएगा स्टूडेंट 3,68,000 में से माइनस करेंगे 30,750, तो 3,37,250 बैलेंस निकल के आएगा। इस द बैलेंसिंग फिगर, जिसको हम लायबिलिटी में दिखाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे स्टूडेंट्स, साजन एंड काजल आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज इन द रेशियो ऑफ 2:1 ऑन 1 अप्रैल 2019। देयर कैपिटल वर Sajal 5 lakh and Kajal 4 lakh. Prepare the profit and loss appropriation account and the partner's capital account. At the end of the year, after considering the following item, interest on capital is to be allowed 5%. Capital में 5% interest दिया जाएगा students. Interest on loan advanced by Kajal for the year, the amount of loan being 3 lakh. काजल ने हमको लोन दिया है स्टूडेंट 3 लाख का, आपको पता है, जिसपे इंटरेस्ट 6% दिया जाएगा पर एनम बेसिस पे, क्योंकि डीड में नहीं लिखा है तो 6% देना पड़ता है पार्टनरशिप एक्ट 1932 का अकॉर्डिंग। इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स ड्राइंग एट द रेट ऑफ 6% पर एनम, ड्राइंग ऑफ साजल 1 लाख एंड काजल 80,000। तो स्टूडेंट आप ड्राइंग देख रहे हैं तो ड्राइंग का अमाउंट तो दिया है लेकिन आपको पीरियड नहीं दिया है। तो आपको बताया था जब पीरियड ना गिवन हो तो एवरेज टाइम के बेसिस पे आप इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट करेंगे, जो कि 6 मंथ आएगा।
10% ऑफ द डिविजल प्रॉफिट इज टू बी ट्रांसफर टू रिजर्व। तो जो भी हमारा डिविजल प्रॉफिट आएगा आफ्टर डिडक्टिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी हो तो सैलरी और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को ऐड करके डिविजल प्रॉफिट जो आएगा उसका 10% स्टूडेंट हमें रिजर्व अकाउंट में ट्रांसफ़र करना है। क्योंकि पहले भी मैंने बताया था फ्यूचर हमारा अनसर्टेन होता है, फ्यूचर में किसी भी टाइप के कोई भी हादसे, लॉसेस, एक्सपेंसेस हो सकते हैं जिनको इस रिजर्व से रिकवर किया जा सकता है, या फिर अगर ऐसा कुछ नहीं होगा तो पार्टनर्स फ्यूचर में डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे आपस में। प्रॉफिट बिफोर गिविंग इफेक्ट टू द अबव 7,02,600 प्रॉफिट में गिवन है स्टूडेंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020। तो देखेंगे स्टूडेंट, सबसे पहले आप बनाएंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, क्योंकि यहाँ पर कुछ आइटम ऐसी दी हैं जो कि प्रॉफिट से चार्ज की जाएंगी, जैसे कि इंटरेस्ट ऑन लोन जो कि पार्टनर्स ने दिया है फर्म को। तो आप लिखेंगे हेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020, डेबिट क्रेडिट पर्टिकुलर अमाउंट। स्टूडेंट बाय नेट प्रॉफिट एज पर द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हमें गिवन है बैलेंस BD 7,02,600 टोटल करेंगे। और डेबिट में स्टूडेंट्स इंटरेस्ट ऑन लोन 3 लाख के ऊपर 6% 18,000 जो कि बनता है तो चार्ज कर लेंगे, और चार्ज करके 7,02,600 में से माइनस करेंगे 18,000, तो बैलेंसिंग फिगर आपका जो निकल का आएगा 6,84,600। ये प्रॉफिट आपका प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा स्टूडेंट। तो आप बनाएंगे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। इसके बाद स्टूडेंट आप फिर डेबिट पर्टिकुलर अमाउंट देन पर्टिकुलर अमाउंट, इस तरह से डेबिट क्रेडिट लिख के आइटम लिखेंगे स्टूडेंट, हेडिंग डाल देंगे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020। फिर जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से प्रॉफिट निकल का आया है 6,84,600 ट्रांसफर कर देंगे क्रेडिट साइड में बाय नेट प्रॉफिट एज पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 6,84,600। स्टूडेंट जब इसमें जो भी यहाँ पर ट्रांजैक्शन या फिर कह सकते हैं एडजस्टमेंट अप्रोप्रिएट करनी है इस प्रॉफिट से, तो लिखेंगे आप डेबिट साइड में इसके, जैसे कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5% निकालेंगे स्टूडेंट दोनों की कैपिटल पे 20,000, 25,000 और 20,000, 25,000 एंड 20,000 दोनों ही पार्टनर की कैपिटल पे। साजल की कैपिटल 25,000, काजल की 20,000 20,000, टोटल 45,000 आएगा स्टूडेंट। बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स स्टूडेंट्स मैंने जैसे कि बताया आपको, आप निकालेंगे 6% फॉर 6 मंथ, क्योंकि टाइम पीरियड नहीं दिया है। तो 1 लाख का 6% 6,000, तो आप लिखेंगे 3,000 6 मंथ की। 80,000 का 6% 4,800, आप लिखेंगे 2,400। दोनों की इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग स्टूडेंट टोटल 54,000 लिखेंगे आप। इसके बाद स्टूडेंट्स आप निकालेंगे डिविजल प्रॉफिट। क्रेडिट साइड का टोटल करेंगे आप। क्रेडिट साइड का टोटल जो आएगा आपका, उसमें से आप 45,000 माइनस कर देंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के, तो बैलेंसिंग फिगर स्टूडेंट आपका आएगा 6,45,000, जिसका 10% हमें रिजर्व में ट्रांसफर करना है। तो लिखेंगे आप रिजर्व अकाउंट 10% ऑफ 6,45,000 64,500, ये आपका रिजर्व अकाउंट में। इसके बाद स्टूडेंट्स फिर आप बैलेंसिंग फिगर निकालेंगे डेबिट क्रेडिट का टोटल करके। तो जो बैलेंसिंग फिगर आएगा उस प्रॉफिट को दोनों ही पार्टनर्स में उनके रेशो 2:1 में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। जैसे कि आपका बैलेंस निकल आएगा स्टूडेंट, क्रेडिट साइड का टोटल करेंगे 6,90,000 आएगा, उसमें से 45,000 माइनस करेंगे इंटरेस्ट के, रिजर्व के माइनस करेंगे 64,500, तो बैलेंसिंग फिगर आपका आएगा 5,80,500। इसको 2:1 में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे स्टूडेंट। जैसे कि मैंने पहले ही बताया 3 से डिवाइड कर देंगे, 2 से मल्टीप्लाई, तो प्रॉफिट ट्रांसफर टू साजल कैपिटल अकाउंट 3,87,000, काजल्स कैपिटल अकाउंट 1,93,500। स्टूडेंट एक बात का ध्यान रखना है कि अगर यहाँ पर पार्टनर्स अकाउंट फिक्स्ड होती तो आपको ये सब करंट अकाउंट में ट्रांसफर करना होता। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लिख के यहाँ पर टू साजल करंट अकाउंट, काजल करंट अकाउंट, जहाँ भी आपने पार्टनर्स अकाउंट लिखा है वहाँ पार्टनर्स करंट अकाउंट आता है स्टूडेंट। तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, दोनों साइड का टोटल करेंगे। क्वेश्चन को बारीक से पढ़ना है आपने और देखना है क्वेश्चन में कैपिटल फिक्स्ड है या फिर फ्लक्चुएटिंग है। देखते हैं स्टूडेंट इसके बाद पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट हमें बनाने हैं।
तो आप पार्टनर हैं यहाँ पे दो, साजल एंड काजल। फॉर्मेट बनाएंगे आप, पार्टनर्स के अमाउंट पर्टिकुलर साजल अमाउंट देन काजल अमाउंट, पर्टिकुलर साजल अमाउंट देन काजल अमाउंट। आप लिखेंगे स्टूडेंट बाय बैलेंस बीडी, दोनों ही कैपिटल का, दोनों ही पार्टनर्स की कैपिटल का बैलेंस लिखेंगे 5 लाख 4 लाख, जो कि हमें क्वेश्चन में गिवन है। अब जो भी हमने प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन के डेबिट में लिखा है वो आप क्रेडिट में ट्रांसफर कर देंगे। जैसे कि हमने एरो से दिखाया है, वेयर विल यू सो दिस इन पार्टनरशिप अकाउंट। जैसे कि हम आपको पूछेंगे कि ये चीज़ कहाँ दिखाएंगे, तो अगर आप प्रैक्टिस कर चुके हैं, आपको समझ में आ गया है, तो आप बताएंगे सर जो प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में आइटम आती है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन के, वो पार्टनर्स के अकाउंट में क्रेडिट में आएगी, क्योंकि उससे उसकी कैपिटल इंक्रीज होगी। पार्टनर्स को तो मिल रहा है, पार्टनर्स की कैपिटल इंक्रीज, जो चीज़ पार्टनर से लेंगे उससे पार्टनर की कैपिटल रिड्यूस होगी, उसको डेबिट में लिखेंगे स्टूडेंट्स। तो जैसे कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो पार्टनर्स को मिल रहा है क्रेडिट में आएगा बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 25,000 20,000। इसके बाद स्टूडेंट्स प्रॉफिट एंड लॉस जो कि हमने पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट किया वो कहाँ आएगा, ये आपको पता होना चाहिए। ये भी पार्टनर्स के कैपिटल के क्रेडिट साइड में आएगा स्टूडेंट्स, क्योंकि पार्टनर की इनकम है, पार्टनर की कैपिटल इंक्रीज होती है प्रॉफिट से। दोनों ही पार्टनर्स का प्रॉफिट क्रेडिट में देंगे बाय प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। स्टूडेंट इसके बाद पार्टनर से जो चीज़ चार्ज की जाएगी, जैसे कि ड्राइंग का पैसा पार्टनर्स देगा तो पार्टनर्स की कैपिटल रिड्यूस हो जाएगी टू ड्राइंग अकाउंट 1,80,000। ऐसे ही इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग स्टूडेंट्स जो पार्टनर्स से चार्ज की जाती है, तो आपको ध्यान होना चाहिए। हमने आपको फॉर्मेट जब बताया था तो आपको बताया था कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कहाँ आएगी, ड्राइंग कहाँ आएगी, सभी ट्रांजेक्शन के बारे में पहले ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो आप बताएंगे कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कहाँ लिखेंगे, डेबिट में या क्रेडिट में। तो स्टूडेंट्स पार्टनर्स की कैपिटल से रिड्यूस होती है, वो डेबिट में आएगी टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पार्टनर्स के अकाउंट की। तो इस चीज़ का ध्यान रखना है स्टूडेंट आपने। अब हम टोटलिंग करेंगे स्टूडेंट्स, टोटलिंग करेंगे क्रेडिट साइड की और डेबिट साइड की। तो आपको दिखाई दे रहा होगा कि क्रेडिट साइड का पक्ष जो है ज़्यादा है, तो उसमें से डेबिट साइड के अमाउंट को लेस कर देंगे। तो आपका टू बैलेंस CD कैरेट डाउन साजल और काजल का निकल कर आएगा। साजल का टोटल है स्टूडेंट 9,12,000, जिसमें से आप माइनस करेंगे 1,03,000, तो बैलेंसिंग फिगर निकल आएगा स्टूडेंट टू बैलेंस CD 8,09,000। इसी तरह से काजल का जो टोटल है स्टूडेंट 6,13,500 है, इसमें से आप माइनस करेंगे 82,400, तो आपका बैलेंस निकल कर आएगा 5,31,100 स्टूडेंट। तो ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट होता है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 50। Changed A and B are partners sharing profit in the ratio of 3:2 with capital of rupees 50,000 and 30,000 respectively. Interest on capital is agreed 6% per annum. B is to be allowed an annual salary of 2,500 during the year prior to interest. स्टूडेंट आपको पीरियड वर्ड का मतलब पता होना चाहिए, पीरियड मीन्स पहले। तो इन्होंने लिखा है ड्यूरिंग द ईयर प्रॉफिट बिफोर, आप पीरियड की जगह बिफोर लिख सकते हैं, लेकिन पीरियड वर्ड थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है जो कि पेपर में आ चुका है। प्रॉफिट बिफोर टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बट आफ्टर चार्जिंग बीज सैलरी अमाउंटेड टू 12,500। तो इन्होंने बोला है कि जो प्रॉफिट है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और सैलरी से पहले 12,500 का है 12,500। ए प्रोविजन ऑफ 5% ऑफ द प्रॉफिट इज टू बी मेड इन रिस्पेक्ट ऑफ मैनेजर्स कमीशन। तो आपको बोला गया है स्टूडेंट्स कि जो भी हमें प्रॉफिट दिया है उसका ए प्रोविजन ऑफ 5% ऑफ द प्रॉफिट इज टू बी मेड इन रिस्पेक्ट ऑफ मैनेजर कमीशन। मैनेजर को कमीशन दिया जाएगा 5% प्रॉफिट का। प्रिपेयर एन अकाउंट शोइंग द एलोकेशन ऑफ प्रॉफिट। उसके बाद आपको बनाना है कि पार्टनर्स में प्रॉफिट किस से बटेगा स्टूडेंट्स। तो जैसे कि मैं बता दूं आपको, मैनेजर को जो कमीशन देते हैं वो एज ए चार्ज होता है। तो स्टूडेंट्स आप सबसे पहले यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाएंगे फॉर्मेट के साथ साथ फॉर द ईयर एंडेड
31 मार्च 2020, अगर डेट दी है, नहीं दी है तो आप ईयर एंडेड डैश डैश लिख देंगे स्टूडेंट। तो बाय प्रॉफिट बिफोर बीस सैलरी 15,000 होगी स्टूडेंट। वो कैसे बताना चाहूँगा, यहाँ पे आपको लिखा है, शायद मेरे पढ़ने में गलती होगी, क्षमा करना। इन्होंने लिखा है ड्यूरिंग द ईयर प्रॉफिट पीरियड टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, जो प्रॉफिट है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से पहले है लेकिन सैलरी चार्ज करने के बाद है। तो सैलरी माइनस कर दिया प्रॉफिट से और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल माइनस नहीं किया। अगर हम सैलरी को उसमें ऐड कर देंगे तो प्रॉफिट बिफोर सैलरी आ जाएगा स्टूडेंट, जो कि 15,000 आएगा। 12,500 प्लस 2,500 सैलरी को ऐड कर देंगे, बिफोर सैलरी प्रॉफिट आ गया स्टूडेंट। इस प्रॉफिट का 10% हमें 5% हमें मैनेजर को कमीशन देना है। 15,000 का 5% आप निकालेंगे, 750 आएगा। टू मैनेजर कमीशन 15,000 इंटू 500 750। बैलेंसिंग फिगर जो निकल आएगा स्टूडेंट्स, वो आपका प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में ट्रांसफर जाएगा, आपका नेट प्रॉफिट टू प्रॉफिट एंड ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट 14,250। आप फिर बनाएंगे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च, जो भी डेट दे रखी है आपको लिखेंगे। डेबिट पर्टिकुलर अमाउंट, देन डेबिट क्रेडिट पर्टिकुलर अमाउंट, इस तरह से आप फॉर्मेट बनाएंगे स्टूडेंट। और जो आपका प्रॉफिट निकल कर आया है 14,250, उसको ट्रांसफर कर देंगे आप बाय नेट प्रॉफिट एज पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 14,250। इसमें से जो जो चीज़ हमें पार्टनर्स को देनी है, लाइक इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 6% स्टूडेंट निकालेंगे 50,000 में 3,000 एंड 30,000 में 6%। 30,000 का 6% 1,800 रुपया 1,800। 3,000 50,000 का हो गया है, 30,000 का 6% 1,800। इंटरेस्ट ए की कैपिटल का, इंटरेस्ट बी की कैपिटल का स्टूडेंट, टोटल 4,800। अब हमने जो जैसे कि प्रॉफिट बिफोर पार्टनर से लिया है ऊपर, तो आप यहाँ पर सैलरी दिखाएंगे बी की 2,500 सैलरी टू सैलरी अकाउंट, 20 कैपिटल अकाउंट, सैलरी 2,500 दिखाएंगे स्टूडेंट। देन आप टोटलिंग करेंगे क्रेडिट साइड की 14,250 आएगा, जिसमें से आप लेस करेंगे 4,800 एंड 2,500 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड कैपिटल सैलरी की। तो बैलेंसिंग फिगर जो निकल जाएगा स्टूडेंट, वो आपका आएगा 6,950। इसको स्टूडेंट्स आप 3:2 रेशो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे दोनों ही पार्टनर में, उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में, और ये पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर जाएगा टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू एज कैपिटल अकाउंट एंड बीस कैपिटल अकाउंट 4170 2780। दोनों ही पार्टनर में आप रफ शीट में 6950 को डिस्ट्रीब्यूट कर देना 3:2 में स्टूडेंट्स। कैसे करेंगे मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ आपको, 6950 इंटू 3/5 एंड बी का निकालते वक्त 6950 इंटू 2/5। क्वेश्चन ये बोर्ड में भी आ चुका है स्टूडेंट सीबीएसई के, तो इसका आपको ध्यान रखना है, अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। इसके बाद स्टूडेंट्स हम बात करेंगे कि अगर पार्टनर्स के अकाउंट बनाना हो तो आप पार्टनर्स के बैलेंस लिखेंगे। जैसे कि मैंने आपको बताया, क्वेश्चन समझाया अभी हमने 50, उसका हमने बना दिया प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन। तो आपको पार्टनर्स के अकाउंट बनाने के लिए बुलाया गया है स्टूडेंट, तो आप लिखेंगे बाय बैलेंस बीडी 50,000 30,000, बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट, दोनों ही पार्टनर की कैपिटल इंटरेस्ट 3,000 एंड 1,800 लिखेंगे आप, बाय सैलरी अकाउंट 2,500, बाय प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट जो कि हमने दोनों में डिस्ट्रीब्यूट किया था, दोनों का प्रॉफिट लिखेंगे 4170 एंड 2780। इसके बाद स्टूडेंट टोटल करेंगे क्रेडिट साइड का। डेबिट साइड में आपका बैलेंसिंग फिगर निकल कर आएगा स्टूडेंट, टू बैलेंस सी डी 57,170 37,080 रुपीज़। दोनों साइड टोटली करेंगे स्टूडेंट्स। इसके बाद एक क्वेश्चन और देखते हैं स्टूडेंट, 51 क्वेश्चन, पेज नंबर 2.88। A, B and C were partners in a firm
हैविंग कैपिटल और रुपीज़ 50,000 एंड 1 लाख। 3 पार्टनर हैं, 50-50 और 1 लाख की कैपिटल है पार्टनर्स की। दियर करंट अकाउंट बैलेंसेज वर, करंट अकाउंट के बैलेंस दिए स्टूडेंट पार्टनर्स के 10,000, 5,000 एंड 2,000 डेबिट बैलेंस है पार्टनर्स का करंट अकाउंट का। तो आपको ध्यान रखना, जो जिसमें कुछ नहीं लिखा था वो क्रेडिट है और जिसमें डीआर लिखा है वो डेबिट है, तो डेबिट में लिखा जाएगा कैपिटल अकाउंट के। अकॉर्डिंग टू द पार्टनरशिप डीड, द पार्टनर वर एंटाइल्ड टू एन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट ऑफ 10% पर annum। पार्टनर्स को पार्टनर्स की कैपिटल पे 10% इंटरेस्ट मिलेगा स्टूडेंट्स पर annum। सी बीइंग द वर्किंग पार्टनर was also entitled to a salary of rupees 12,000 per annum। सी को भी सैलरी मिलती है स्टूडेंट, वर्किंग पार्टनर है, 12,000 रुपये साल के। द प्रॉफिट वर टू बी डिवाइडेड एज, यहाँ पर थोड़ा कंडीशन डाली है स्टूडेंट्स प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करने की। द फर्स्ट, जो भी हमारा प्रॉफिट आएगा स्टूडेंट, द फर्स्ट 20,000 इन प्रपोर्शन टू दियर कैपिटल। उसने लिखा है जो पहला 20,000 का प्रॉफिट आएगा, जो भी टोटल प्रॉफिट आएगा उसमें से 20,000 रुपये आपको उनकी पार्टनर्स की कैपिटल के रेशो में डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो कैपिटल का रेशो जो निकालेंगे स्टूडेंट 50,000, 50,000, 1 लाख 112 रेशो निकल कर आएगा, उसमें बांटेंगे 20,000 रुपये को। नेक्स्ट, जो इसके बाद प्रॉफिट हमारा रह जाएगा उसमें से 30,000 प्रॉफिट को 532 रेशो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे स्टूडेंट्स। और उसके बाद स्टूडेंट फिर भी प्रॉफिट का कुछ पोर्शन रह जाता है 20 और 30 के बाद, उसको स्टूडेंट तीनों ही पार्टनर में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। रिमेनिंग प्रॉफिट टू बी शेयर्ड इक्वली। द फर्म मेड ए प्रॉफिट और रुपीज 1,70,000, 1,70,000 का प्रॉफिट हुआ स्टूडेंट पार्टनरशिप फर्म में बिफोर चार्जिंग एनी ऑफ द अबव आइटम। ऊपर की कुछ भी आइटम इसमें से लेस नहीं है। Prepare the profit and loss appropriation account and pass the necessary journal entry for the year for the appropriation of profit। तो स्टूडेंट आपको प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है और साथ में कुछ जर्नल एंट्रीज करनी है। तो आप देखेंगे इफ द कैपिटल अकाउंट आर फिक्स्ड और फ्लक्चुएटिंग, तो यहाँ पर कंडीशन ये भी स्टूडेंट्स आपको बताना है क्वेश्चन को देखते हुए कि क्वेश्चन आपने पढ़ लिया हो तो आपको बताना पड़ेगा कि ये इसमें कैपिटल पार्टनर्स की फिक्स्ड है या फ्लक्चुएटिंग है। तो आपको यहाँ पर करंट अकाउंट बैलेंसेस लिखा हुआ है स्टूडेंट, इसको देखते पता चलता है कि पार्टनर्स की कैपिटल फिक्स्ड है, क्योंकि करंट अकाउंट तभी बनते हैं जब पार्टनर कैपिटल फिक्स्ड होती है स्टूडेंट। तो ये आपको बारीकी से ध्यान रखना है स्टूडेंट्स कि क्वेश्चन में हमें क्या दिया है, उसके अकॉर्डिंग हम चेक करेंगे कि पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट फिक्स्ड है या फिर फ्लक्चुएटिंग है। और आपको ये भी ध्यान रखना है स्टूडेंट्स यहाँ पे, क्योंकि क्वेश्चन में लिखा है 20,000 रुपया जो प्रॉफिट है, फर्स्ट 20,000 प्रॉफिट, जो भी हमारा प्रॉफिट आएगा डिविजिबल प्रॉफिट, उसमें से 20,000 को कैपिटल रेशो में डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो आपको ये रफ वर्कशीट में कैपिटल रेशो निकालना होगा, जो कि आपका आएगा 50,000, 50,000, 1 लाख 112 रेशो। तो इस तरह से आपको ध्यान रखना है स्टूडेंट्स। अब मैं बताना चाहूँगा आपको, यहाँ पे सबसे पहले आप बनाएंगे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड डैश डैश डैश। जैसे कि आपको क्वेश्चन हमने कंप्लीट पढ़ लिया, एक्सप्लेन भी कर दिया स्टूडेंट्स। अब आप क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए तैयार हो जाइए। आप लिखेंगे बाय नेट प्रॉफिट एज पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 1,72,000 और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जैसा कि आपको दिया हुआ है 10%, तीनों ही पार्टनर्स की कैपिटल पे इंटरेस्ट निकालेंगे 5,000, 5,000, 10,000 टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एज करंट अकाउंट। देखिए यहाँ पर हमने बताया था आपको, क्वेश्चन में अंडरलाइन कर लीजिएगा कि कैपिटल फिक्स्ड है या फिर फ्लक्चुएटिंग है। तो कैपिटल फिक्स्ड है तो यहाँ पर टू एज करंट अकाउंट, बीज करंट अकाउंट, सीज करंट अकाउंट में इंटरेस्ट ट्रांसफर किया जाएगा, जो कि 10,000 आएगा स्टूडेंट, 10% ऑफ देयर कैपिटल। इसके बाद स्टूडेंट सैलरी दे रहे हैं हम लोग सी को 12,000 पर annum,
तो टू सीज करंट अकाउंट सैलरी 12,000 आएगी स्टूडेंट। इसके बाद स्टूडेंट आप टोटल करेंगे दोनों साइड का, तो आपका क्रेडिट साइड का टोटल आया 1,72,000। इसमें से स्टूडेंट लेस करेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड सैलरी। तो बैलेंसिंग फिगर आपका जो प्रॉफिट आएगा स्टूडेंट्स वो आपका आएगा 1,40,000। 1,72,000 में से 20,000 एंड 12,000 माइनस कर देंगे तो 1,40,000 आएगा। जैसे कि हमें क्वेश्चन में बताया हुआ था कि प्रॉफिट को कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो उसके लिए आप वर्किंग नोट बनाएंगे स्टूडेंट्स। जैसे कि हमारा प्रॉफिट टोटल 1,40,000 आया है, तो 1,40,000 में से पहले 20,000 रुपया फर्स्ट 20,000 को अलग कर लीजिए, उसको आप कैपिटल रेशो में बांट दीजिए 1:1 में। जैसे कि कैपिटल रेशो आपको निकालना मैंने अभी बताया 50,000 एंड 1,00,000। तो यहाँ पर थोड़ा लिखने में मिस्टेक हुई स्टूडेंट्स, तो एक एक जीरो हमने कम लगाए हैं। तो यहाँ पर आप 50,000 1,00,000 रेशो 1:1 आएगा स्टूडेंट। तो हमने इस 20,000 प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट किया है, सॉरी ये हमने कैपिटल का रेशो पहले ही वर्क आपको बता दिया था। अब आप 20,000 को 1:1 में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, तो 1:1 + 2 4 से डिवाइड करेंगे 20 को 5 × 1 5,000 ए का शेयर ऑफ प्रॉफिट है, 5,000 बी का है और 10,000 सी का है। स्टूडेंट ये कैपिटल रेशो नहीं निकाल रहे हम, यहाँ पर हम लोग प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं 20,000 को फर्स्ट। रेशो हम ऑलरेडी बता चुके थे, जैसे कि 50 50 1,00,000 1 1 2 रेशो आएगा। इसके बाद स्टूडेंट्स में क्वेश्चन में लिखा 30,000 प्रॉफिट को गिवन रेशो जो कि 5 3 2 दिया है, इस रेशो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। 5 + 3 8 + 2 10 10 से डिवाइड किया 3,000 3 × 5 15 ए का शेयर ऑफ प्रॉफिट, 3 × 3 9 बी का शेयर ऑफ प्रॉफिट, 3 × 2 सी का शेयर ऑफ प्रॉफिट। और रिमेनिंग 1,40,000 में से 20,000 माइनस कर दीजिए, 30 माइनस कर दीजिए, रिमेनिंग 90,000 प्रॉफिट आएगा स्टूडेंट। उसको तीनों ही पार्टनर में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना है 1:1:1, दैट मीन्स 3 से डिवाइड कर देंगे 30 30 30। अब तीनों ही पार्टनर्स का जो प्रॉफिट हमने डिस्ट्रीब्यूट किया उनको ऐड कर लेंगे स्टूडेंट, जो कि ए का आता है 50,000 और बी का आता है 44,000 और सी का आता है 46। और तीनों ही पार्टनर्स के प्रॉफिट को लिख देंगे आप टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू एज करंट अकाउंट, बीस करंट अकाउंट, सीज करंट अकाउंट, तीनों का टोटल 1,40,000। ये आपका प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट कंप्लीट स्टूडेंट। कुछ जनरल एंट्री करनी थी स्टूडेंट्स, तो करंट अकाउंट में प्रॉफिट को ट्रांसफर कर रहे हैं। जैसे कि आपको बताया था प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट 1,40,000 टू एज करंट अकाउंट, टू बीस करंट अकाउंट, टू सीज करंट अकाउंट, प्रॉफिट ट्रांसफर टू करंट अकाउंट पार्टनर्स। तो स्टूडेंट्स आज हम आपके लिए यहीं तक टॉपिक कराएंगे आपको, क्योंकि आप भी कुछ प्रैक्टिस करेंगे। तो नेक्स्ट क्लास में आपके लिए कुछ क्वेश्चन और लेके आएंगे जो कि इंटरेस्टिंग क्वेश्चन होंगे, टीएस अग्रवाल सर के बुक के क्वेश्चन होंगे, और कुछ क्वेश्चन ऐसे भी हो सकते हैं जो डीके गोल्स की सर के बुक के होंगे। तो दोनों ही बुक आपके लिए अच्छी हैं। तो स्टूडेंट्स आप अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए और हमारे चैनल्स को रेगुलर देखने के लिए स्टूडेंट्स सब्सक्राइब कीजिए। और आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में डाउट लिख सकते हैं। और उसके अलावा अगर आपको कोई क्वेश्चन या क्वेरी पूछनी हो तो स्टूडेंट आपको व्हाट्सएप नंबर दिया गया है हमारे चैनल्स में, उस व्हाट्सएप नंबर पे आप क्वेश्चन सेंड करके हम लोग उसका सलूशन आपको बताएंगे। थैंक यू स्टूडेंट, बाय बाय। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ स्टूडेंट शेयर कीजिए। थैंक यू स्टूडेंट्स।